नमस्कार बच्चों, हाय, हेलो, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं बच्चों? स्वस्थ और मस्त है ना? आज का विषय है हिंदी वर्णमाला। बच्चों, आज हम हिंदी वर्णमाला की पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। तैयार है ना? हाँ, आप तैयार ही रहते हैं। बच्चों, हम जानते हैं कि एक साधारण फूल माला भिन्न भिन्न खुशबूदार रंग बिरंगे फूलों से बनती है और देखने में बहुत सुंदर लगती है। उसी प्रकार भिन्न भिन्न वर्णों को गूंथने से अर्थात अक्षरों के क्रमबद्ध समूह से वर्णमाला बनती है। बच्चों, भिन्न भिन्न वर्णों का क्रमबद्ध समूह ही हिंदी वर्णमाला है। आइए बच्चों, जानेंगे क्या हैं ये भिन्न भिन्न वर्ण। हिंदी वर्णमाला के दो भाग हैं, एक स्वर, दूसरा व्यंजन। पहले अक्षरों के समूह को स्वर कहते हैं, जो इस प्रकार है: अ, आ, इ, ई, उ, ऋ, ए, आए, ओ, औ, अम, आहा। बच्चों, एक बार मेरे साथ बोलिए: अ, आ, इ, ई, उ, ऋ, ए, आए, ओ, औ, अम, आहा। बच्चों, हम स्वरों की जानकारी प्राप्त करके व्यंजनों की जानकारी प्राप्त करेंगे। स्वर अक्षरों में मूल स्वर, दीर्घ स्वर, संधि स्वर और अयोगवाह यानी तेलुगु में अगर कहें तो उभयाक्षर। क्योंकि हम तेलुगु भाषी हैं, इसलिए हम पर तेलुगु का असर पड़ता है। इसको अम, आहा, इन दो अक्षरों को हम उभयाक्षर ही कहते हैं, लेकिन इसका सही नाम है अयोगवाह। मूल स्वर क्या है? मूल स्वर को ह्रस्व भी कहा जाता है। हिंदी में मूल स्वर यानी ह्रस्व स्वर 4 हैं। क्या हैं, पहचानिए। हाँ बच्चों, आप सही सोच रहे हैं। अ, इ, उ और ऋ, ये 4 वर्ण ही मूल स्वर हैं। बच्चों, इनका उच्चारण एकमात्र काल में यानी कम समय में होता है। जैसे अ, इ, उ, ऋ। दीर्घ स्वर क्या है? दीर्घ स्वर एक स्वर को 2 बार मिलाकर लिखने से या बोलने से बनते हैं। जैसे अ प्लस अ, आ, इ प्लस इ, ई, उ प्लस उ, ऊ। कुछ लोगों का मानना है कि ए, आए, ओ, औ भी दीर्घ स्वर ही हैं। हाँ बच्चों, ये दीर्घ स्वर होते हुए भी इन्हें संधि स्वर कहा जाता है। क्यों इन्हें संधि स्वर कहा जाता है बच्चों? क्या आप जानते हैं? हाँ बच्चों, आप सही सोच रहे हैं, क्योंकि वे 2 अलग अलग अक्षरों से बने हैं। इस कारण ए, आए, ओ, औ को संधि स्वर भी कहा गया है। देखते हैं ए कैसे बना है।
हाँ हाँ बच्चों, अ और इ को मिलाने से, जोड़ने से या संधि करने से बना है। अ प्लस इ ए। उसी प्रकार अ प्लस उ ओ, अ प्लस ए आए, अ प्लस ओ आओ। समझ गए ना बच्चों? बच्चों, शब्दों का संधि विच्छेद करते समय यह ज्ञान हमारी नैया आसानी से पार कराएगा। अंत में जो अम आहा 2 अक्षर हैं, उन्हें अयोगवाह यानी उभयाक्षर कहा जाता है। क्यों इन्हें अयोगवाह कहा गया है? अम और अह ये 2 अक्षर ना तो पूरी तरह स्वर हैं, ना ही पूरी तरह व्यंजन हैं। इनमें अम को अनुस्वार कहते हैं, जिसका उच्चारण नाक से किया जाता है, जैसे पतंग, सुंदर, बंदर आदि। और जो अह है उसको विसर्ग कहते हैं। इसको उच्चारण करते समय हा की ध्वनि निकलती है, जैसे प्रातः, छह आदि। बच्चों, एक और भी है। हाँ, पहचाने? जिसे वर्णमाला में नहीं लिखा जाता, लेकिन है बड़ा महत्वपूर्ण। वह हाँ बच्चों, आ यानी चंद्र बिंदु यानी अनुनासिक ध्वनि है, जिसे नाक और मुंह से उच्चारित किया जाता है, जैसे चांद, सांप, मूंछ, दांत आदि। बच्चों, स्वर एक स्वतंत्र ध्वनि वाले अक्षर हैं। समझ गए ना बच्चों? वर्णमाला में दूसरा भाग व्यंजन है, उसकी भी पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। तैयार है ना बच्चों?